बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के नाम से शुरू करते हैं जो दिलों के राज खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके साथ खैर व आफियत के मामलात फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दो ईरानी भाई और एक फकीर का अजीब वाकया बयान करेंगे। दोनों फरीकैन का दावा था कि सोने के सिक्के उनके हैं। आइए नाजरीन, जानते हैं कि दोनों में से कौन अपने दावे में सच्चा था। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अरब के एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबार में बादशाह के सामने एक अजीब मुकदमा पेश किया गया। तमाम दरबारी भी दिलचस्पी से इस मुकदमे को देख रहे थे। बादशाह के सामने एक थैला पड़ा था जिसमें 100 दिनार थे। एक तरफ एक फकीर खड़ा था जो कहता था कि बादशाह सलामत, सामने जो 100 दिनारों वाली थैली पड़ी है वो मेरी है, जो मैंने भीख मांग मांग कर जमा की है। जबकि दूसरी तरफ दो ईरान से आए भाई थे जिनका कहना था कि ये 100 दिनार हमारे पैसे हैं, हमने सख्त मेहनत और ईमानदारी से गोश्त बेच बेच कर ये जमा किए हैं। बादशाह ने दोनों की बात सुनी। इस शहर का बादशाह चूंकि बहुत ज्यादा दाना और अक्लमंद था, सो वो ऐसे ही कोई भी फैसले नहीं करता था। इसीलिए उसने दोनों फरीकैन से इस मामले में हकीकत दरियाफ्त की ताकि मुद्दे की जड़ तक पहुंचा जा सके। सबसे पहले फकीर ने बोलना शुरू किया और कहने लगा कि बादशाह सलामत, भला आंखों का अंधा कैसे दो नौजवान भले इंसानों को धोखा दे सकता है। ये तो मुझे लूटने चले थे, मेरे दिनारों को अपनी मलकियत कह रहे हैं। खुदारा मुझे इनके शर से बचाइए। ये सुनकर उन दोनों भाइयों में से एक ने कहा, नहीं हुजूर नहीं, ये फकीर झूठा है, अपनी माजूरी का नाजायज फायदा उठा रहा है। हम दोनों भाई भी इसी तरह इसके धोखे में फंस गए थे। ये दिनार हमारे हैं जो कि हम अपने साथ अपने शहर ले जा रहे थे। फिर उसने अपनी मुकम्मल दास्तान बयान करना शुरू कर दी। कहने लगा, जनाब हम दोनों भाई ईरान में रहते हैं। हम दोनों भाइयों में बड़ा प्यार और इत्तेफाक है। हम मिलजुल कर काम करते हैं, लेकिन हमारे हालात बदस्तूर खराब होते जा रहे थे। कपड़ों का कारोबार अच्छा था जो देखते ही देखते मंदी का शिकार होता चला गया और नौबत इसको खत्म करने तक पहुंच गई और मामला यहाँ तक पहुंचा कि हमें कारोबार बंद करना पड़ गया। अब हम दोनों भाई अपने गुजर बसर के लिए ईंटें पत्थर तोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बस जो कुछ कमा लेते इससे हमारे दिन का बमुश्किल गुजारा होता। अब इस आलम में भी हमें जिंदगी गुजारते 6 माह हो गए थे। अब हमारा और हमारे अहले खाना का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। एक दिन हमारे यहाँ किसी रिश्तेदार की आमद हुई जिसने हमें मशवरा दिया कि भाई, अगर शहर में रोजगार नहीं चल रहा तो किसी और रियासत या किसी और शहर में जाकर तलाश करके देख लो। हो सकता है कि पैरों तले मट्टी बदलने से तुम्हारी किस्मत भी बदल जाए। उसकी बात हमें बिल्कुल भली लगी। हमारी मिल्कियत में कुछ जमीनें थी, बस हमने अपनी जमीनों को फरोख्त किया, कुछ रकम अपने साथ ले जाने को रखी और बाकी रकम अपने बीवी बच्चों को दे दी ताकि वो हमारे वापस लौटने तक कुछ गुजारा कर सके। हमने अरब जाने का फैसला कर लिया। जिस शहर में हम आए, हमने सुन रखा था कि यहाँ बहुत ही नेक दिल बादशाह हुकूमत करता है और ये कि उसकी सरपरस्ती में मुल्क का निजाम बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। हम दोनों भाइयों ने उस शहर में मिलजुल कर कसाब का काम शुरू कर दिया और गोश्त फरोख्त करने लगे। अल्लाह ने हमारे कारोबार में खूब बरकत डाली और चंद ही दिनों में हमारे हालात बदल गए। हम दोनों ने बहुत मेहनत की और अपनी दिन रात की मेहनत को जमा करना शुरू कर दिया। हमें अच्छा कमाते हुए काफी वक्त हो चुका था, लिहाजा हमने सोचा कि क्यों न घर लौटना चाहिए ताकि घर वालों को जमा पूंजी सौंप आए और उनसे मुलाकात भी कर लें। बस यही सोचकर हमने अपना सामान इस सफर बांधा और 100 दिनार जो कि हमने गोश्त बेचकर जमा किए थे एक थैली में डाले और रवाना हो गए। हम चलते जा रहे थे कि शहर के बीचों बीच हमारा गुजर एक वसी कब्रिस्तान के पास से हुआ था। हम वहाँ किसी सवारी के इंतजार में खड़े होकर इंतजार करने लगे। अभी हम खड़े ही थे कि हमारे कान में फकीर की सदा पहुंची। ये फकीर बड़ी अजीबो गरीब सदा लगा रहा था। कहता था, है कोई गरीब की मदद करने वाला, है कोई इस अंधे फकीर के हाथ पर सिक्का रखने वाला, एक सिक्का ही दे दे। मैं अपने हाथ में एक सिक्का रखकर देखना चाहता हूँ। हाय मेरी किस्मत, जब मैं तंदुरुस्त था तो कैसे पैसों की रेल पेल थी। बस मैं अंधा हो गया और मेरी किस्मत फूटी कि अब मैं भीख मांगने पर मजबूर हो गया हूँ।
हम उस फकीर की सदा सुनकर उसके पास चले गए। मेरे भाई ने उससे पूछा कि ये तुम कैसी फरियाद कर रहे हो? उसने हमें कहा कि मैं क्या बताऊं कि जब से मैं अंधा हुआ हूँ मैं सिक्कों को देख तो सकता नहीं, छूने को भी तरस गया हूँ। काश कोई मेरी हथेली पर एक सिक्का रख दे। ये सुनकर मेरे भाई ने हंसते हुए उससे कहा, लो तुम अपने हाथ पर एक सिक्का रखकर देखना चाहते हो ना, मैं तुम्हारे हाथ पर पूरे 100 दिनार रख देता हूँ, तुम सिक्कों को छू कर देख लो। ये कहकर मेरे भाई ने उसके हाथ पर दिनारों से भरी थैली रख दी। उस फकीर ने उस थैली को खोलकर सिक्कों को हाथ में लेना शुरू कर दिया। चंद लम्हे इस अमल में मशगूल रहा। इतने में हमारी सवारी आ गई। हमने जाने से पहले जब उससे अपने दिनारों की थैली मांगी तो उसने कहा, कौन से दिनार? ये तो मेरे हैं। तुम खामखा मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम्हें एक अंधे को लूटते हुए शर्म नहीं आती? बस ये कहते कहते उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। लोग जमा हो गए और हमें आपके सामने पेश कर दिया। अब आप ही इंसाफ कीजिए। ये दिनार हमारी सख्त मेहनत और हमारे अहले खाना की वाहिद उम्मीद है। बादशाह दोनों की बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा। फिर उसने अपने खादिमों से कहा, दरबार में एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसे तेज गर्म किया जाए। चुनाचे बादशाह के हुक्म के ऐन मुताबिक अमल किया गया। बादशाह के सामने दरबार के सभी हाजरीन की मौजूदगी में एक बड़े बर्तन में पानी भरकर उसे पकाना शुरू कर दिया गया, हत्ता कि पानी खौलने लगा। दरबार में मौजूद सभी मुंतजिर थे कि न जाने बादशाह क्या करने वाला है। तभी बादशाह उठा और दिनारों से भरी थैली खोलते हुए पानी में डाल दी। बादशाह ने काफी देर तक पानी के करीब खड़े रहकर कुछ सोचा। फिर उसने फैसला सुना दिया, ये 100 दिनार इन दोनों भाइयों के हैं, लिहाजा इनके हवाले कर दिए जाएं। और फकीर ने चूंकि हमें धोखा देने की कोशिश की है, लिहाजा इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। और साथ ही साथ दोनों भाइयों को हिदायत की जाए कि आइंदा अपने माल को यूं अनजाने में किसी को न सौंपे जिसको वो पहले से न जानते हो। फैसला सुनकर सभी हाजरीन हैरान रह गए। वो दोनों भाई बेहद खुश हुए और उनके दीनार उनके हवाले कर दिए गए, जबकि फकीर को कैद कर दिया गया। सभी दरबारी हैरान थे कि आखिर बादशाह इस नतीजे पर पहुंचा कैसे। एक वजीर ने बादशाह से इस फैसले की हकीकत के बारे में सवाल किया। बादशाह ने बताया, जब हमने दीनार खौलते हुए पानी में डाले, चूंकि बकौल इन दोनों भाइयों के ये कसाब का काम करते हैं, तो ये वही सिक्के होंगे जो इनके गाहक इन्हें गोश्त खरीदने के एवज देते होंगे और ये इसी तरह लेकर इन्हें रख लेते होंगे। बस जब हमने सिक्के खौलते हुए पानी में डाले तो कुछ ही देर में पानी की ऊपरी सतह पर हमने चिकनाई देखी, जो कि गोश्त वाले हाथों की वजह से सिक्कों पर लगी थी और अब वो गर्म होने की वजह से पिघल कर ऊपर आ गई। अब अगर इत्तेफाक से एक आध सिक्का चिकना होता तो कोई बात थी, लेकिन चूंकि ये वो कीमत है जो ये भाई काम करते वक्त वसूलते थे, तो इनके हाथ लगने के सबब सभी सिक्कों पर गोश्त की चिकनाई मौजूद थी, जो कि गर्म पानी की वजह से नजर आ गई। बस इसी तरह हमें पता चला कि ये सिक्के इन दोनों भाइयों के हैं, जो कि इन्होंने गोश्त बेचकर जमा किए हैं। इस तरह इस वाक़ये से नसीहत मिलने के साथ साथ उस अक्लमंद बादशाह की दानाई की एक और मिसाल भी कायम हो गई। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके अपनी आरा से भी आगाह कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।